अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डिस्कशन लास्ट टाइम चल रही थी वो आर्किटेक्चर्स और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर थी। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डिफरेंट टाइप्स में हमने देखा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफरेंट जो सिंगल प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग टाइप अलग अलग सिस्टम्स हैं। उन सिस्टम्स के लिए अलग अलग टाइप्स के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। उसके अलावा हमारी डिस्कशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस पे भी हुई थी, जिसमें हमने इंटरप्ट के हवाले से डिस्कस किया, ट्रैप के हवाले से किया। दोस्तों, इंटरप्ट बेसिकली क्या होता है कि हार्डवेयर की तरफ से कोई कॉल आ जाए, जैसे कि कोई रैम डिस्टर्ब हो जाए तो ब्लू स्क्रीन अक्सर आप देखते हैं वो आ जाती है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर की तरफ से कोई जैसे सिस्टम की तरफ से अपडेट का कोई मैसेज आ जाए, पॉपअप मैसेज आ जाता है, या फिर कोई एरर डिटेक्ट होता है एंटीवायरस के थ्रू, या कोई इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही होती है वो हमारे पास इंटरप्ट और ट्रैप की कैटेगरी में काउंट होती है। ट्रैप में सॉफ्टवेयर कैटेगरी में लाइक डिवाइड बाय जीरो जो होता है, ये भी एक किस्म का ट्रैप के एग्जांपल में काउंट होता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो डोल मोड ऑपरेशन के हवाले से है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो दो मोड्स पे चल रहा होता है। उसमें एक यूज़र मोड होता है, एक कर्नल मोड होता है। Dual mode operation allows operating system to protect itself and other system component. It contains user mode like mode bit 1, उसको कह देते हैं सपोज के वो बिट 1 मोड पे जब वर्किंग कर रहा हो तो समझ लें कि वो यूज़र मोड पे काम कर रहा है। इसी तरह जो ही मोड बिट जो है वो जीरो पे चली जाए तो वो फ़ौरन से हमारा सिस्टम जो है कर्नल मोड पे आ जाता है। कर्नल मोड पे हमारे पास क्या होता है कि एक किस्म का, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लाइक जैसे अक्सर आप देखते हैं कि विंडोज़ करप्ट हो जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए तो सिस्टम स्टार्टिंग, विंडोज़ स्टार्टिंग लिखा आ रहा होता है, उसके बाद स्टार्ट नहीं हो रही होती। उसी दौरान आप सेटअप के लिए F9 या F12 वगैरह बटन जैसे प्रेस करते हैं, सेटअप में चले जाते हैं और सेव मोड का ऑप्शन आपके सामने आता है। सेव मोड क्लिक करके फिर आप सिस्टम चला लें, तो वो एक किस्म का ऐसे जैसे आपने कर्नल मोड में जाके आपने अपने सिस्टम को एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया। ये तो है मैनुअली जब हम हैंडल करते हैं, लेकिन समटाइम क्या होता है कि सिस्टम जो है खुद ब खुद उसका जो कर्नल पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहा होता है। कैसे करता है वो आगे नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड यूज़र एप्लीकेशन स्टार्ट्स इन यूज़र मोड। जितने भी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल हो रही चल रही होती है, रनिंग में होती है, वो आपके एक किस्म का यूज़र मोड एक्टिविटीज़ है। व्हेनेवर अ ट्रैप और इंटरप्ट अकर्स, तो उस दौरान आपके जैसे मिसाल तो वीएलसी प्लेयर है, फायरफॉक्स पर मोजिल्ला वगैरह है, वो सारी चीज़ें जो है हैंग हो जाती हैं या ब्लॉक हो जाती हैं या क्लोज हो जाती हैं, और इसी दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से अपना एक सिस्टम कॉल की तरफ से कोई मैसेज जनरेट करता है या ब्लू स्क्रीन जनरेट कर देता है या कोई ना कोई एरर मैसेज डिस्प्ले कर देता है। लाइक व्हेनेवर ट्रैप और इंटरप्ट अकर्स, हार्डवेयर स्विचेस टू कर्नल मोड। अब उस ट्रांजिशन में क्या होता है कि सपोज कि हमारे पास ये यूज़र प्रोसेस चल रहा है, यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है। यूज़र प्रोसेस या प्रोसेस क्या होता है, ये नेक्स्ट कुछ 2-3 स्लाइड्स के बाद मैं आपको प्रोसेस की मैनेजमेंट की थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा, और नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसेस मैनेजमेंट, पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उनकी फर्दर एक पूरा चैप्टर डिटेल है वो बताऊंगा। यूज़र प्रोसेस मीन के कोई भी रनिंग प्रोग्राम है, जब रनिंग में होगा रैम पे होगा, रैम पे जो प्रोग्राम रनिंग में होता है तो वो बेसिकली प्रोसेस होता है, और प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो रही है उस दौरान अगर कोई इंटरप्ट आ जाए, ट्रैप आ जाए, तो उसको हम कहेंगे ये सिस्टम कॉल आ गई है। सिस्टम कॉल के दौरान क्या होगा कि आपके पास ये जो कर्नल मोड वाली साइड पे वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। कर्नल मोड पे हमारे पास मोड बिट जीरो हो जाएगी और एग्जीक्यूशन सिस्टम कॉल के अंदर जो भी कोड लिखा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, कोई मॉड्यूल जो है रनिंग में आ जाएगा ओएस का, उस मॉड्यूल की वर्किंग जितनी भी होगी वो परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने के बाद वापस जो है यूज़र मोड में चला जाएगा। जो ही यूज़र मोड के पास रिटर्न फ्रॉम द सिस्टम कॉल होगा तो यूज़र मोड में जो भी ऐप्स वगैरह चल रही होंगी वो दोबारा से रिज्यूम हो जाएंगी, और आपकी यूज़र प्रोसेसेस वगैरह की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आपको डायग्राम से जो है यूज़र मोड और कर्नल मोड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो आसानी से क्लियर हो रहा होगा। इसके अगर मतलब कोड के लिहाज से देखें तो जैसे हमारे पास ये एक कोड है, इसमें हम जो ही किसी मतलब कि प्रिंट एफ
हेलो वर्ल्ड लिखा हो, तो ये प्रिंट एफ जो है ये स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी के अंदर ये डाटा अवेलेबल होगा, तो ये फ़ौरन से जो है आपका यूज़र मोड से कर्नल मोड में डाटा चला जाएगा और उसके जो है लाइब्रेरीज में से फाइल्स वगैरह सर्च करना, और जैसे कोई फंक्शन कॉल आती है, सिस्टम कॉल आती है, तो वो अपना डाटा कॉल करके वापस रिटर्न जो है कर देता है यूज़र मोड की तरफ। मीन कि हमारे पास लाइब्रेरी वगैरह की फाइल्स वगैरह, एक्टिविटीज़ वगैरह रीड करना है, राइट करना, सिस्टम सिस्टम कॉल वगैरह जो है ये कहलाएगी कर्नल मोड लेवल पे। और इसके ऊपर जो रिवर्स में आप ये एरो देख रहे हैं वापस प्रिंटिंग साइड पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना, ये यूज़र मोड पे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो भी आप बना रहे हैं या छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं, कोड बना रहे हैं, ये यूज़र मोड में हमारे पास चल रहा होगा। अब इसमें कुछ प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस के हवाले से कॉन्सेप्ट है कि सम मशीन इंस्ट्रक्शन दैट मे कॉज हार्म कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड इन कर्नल मोड। तो कुछ हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, कुछ जिसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट जो है हार्डवेयर मशीन के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनमें किसी किस्म का कोई मसला आ जाए मशीन्स में, हार्डवेयर में, तो उस दौरान जो इंस्ट्रक्शंस लोड होंगी वो आपका कर्नल मोड में लोड हो रही है, तो उसको जो है बहुत हाई प्रायोरिटी दी जाती है और प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं वो, सच एज इंस्ट्रक्शन स्विच टू यूज़र मोड, और आईओ कंट्रोल जो है, टाइमर हो गया, टाइमर मैनेजमेंट हो गया और इंटरप्ट मैनेजमेंट वगैरह हो गया, ये सारा जो है आपका इंस्ट्रक्शन स्विच हो जाती है यूज़र मोड में जब ये सारी टाइमर, आईओ कंट्रोल और मैनेजमेंट वगैरह। टाइमर क्या होता है जी? टू प्रिवेंट द ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल बाय सीपीयू। जब जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सीपीयू के कंट्रोल से मतलब बचाना हो कि टू प्रिवेंट द ओएस आउट ऑफ कंट्रोल बाय सीपीयू, उसको कैसे हैंडल किया जाता है? टाइमर्स के ज़रिए से भी हैंडल किया जा सकता है, जिसमें कि जी सेट इंटरप्ट आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। आप एक ऐसी इंटरप्ट रख दें जो कोई सपोज के एक ऐसी कॉल ना आ जाए जो सिस्टम को हैंग कर दे या सिस्टम को हार्म कर दे। उससे बचने के लिए क्या करें कि आप माइक्रो प्रोसेसर की टाइमिंग सेट कर दें, ताकि कोई सी इंटरप्ट आई है तो वो कंटिन्यू इंटरप्ट पे ही एग्जीक्यूशन ना चलती रहे, बल्कि वापस जो है कंट्रोल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आ जाना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल वापस देने का तरीका यही है कि आप सेट इंटरप्ट करें आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड। सेट और रीसेट ये वो 0 और 1 का कॉन्सेप्ट है। और या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिक्रीमेंट काउंटर जो है उसका काउंटर डिक्रीज करते जाएं, सपोज के 5 सेकेंड तक कोई काउंटर लगाया तो वो डिक्रीज होते होते 0 पे आके एक्सेस वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को मिल जाए। व्हेन काउंटर 0 जनरेट इन एन इंटरप्ट, तो 0 पे जो है आपके पास इंटरप्ट जो है या तो रुक जाए या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल वापस आ जाए। तो इस तरीके से बेसिकली मकसद क्या होता है कि सपोज कोई इंटरप्ट है, कोई एरर आता है, तो वो सिर्फ एरर को ही एग्जीक्यूट ना करता रहे, बल्कि सिस्टम जो है वापस यूज़र मोड में या कर्नल मोड में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है वो मोड जो है वापस स्विच हो सके और सिस्टम हैंग ना हो सके। सेटअप बिफोर scheduling process to regain control or terminate program that exceed allotted time। तो वो फिक्स टाइमिंग का फ़ायदा क्या होगा कि जो स्केड्यूल प्रोसेसेस होंगे वो वापस उनको कंट्रोल मिल जाएगा, या फिर जो इस टाइम करंट प्रोसेस चल रहा होगा उसका कंट्रोल अगर हमने स्विच करना है तो वो स्विचिंग अकर हो जाएगी जब भी टाइम जो है एक लिमिटेड टाइम जो एक्सीड हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद डिटेल जो डिस्कशन है कुछ वो है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के ऊपर कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मेन ड्यूटी टास्क है वो है यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना। कि हम देख रहे होते हैं कि जितना भी हमने सिस्टम यूज़ करना होता है तो डिफरेंट आइकन्स और डिफरेंट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसे हमें मिला होता है, वो एक किस्म का आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हमें इंटरफेसिंग प्रोवाइड हो रही होती है। उसके अलावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है? जब भी आप किसी कोड को, प्रोग्राम को रनिंग स्टेट में लेके जाते हैं, सपोज जैसे हम छोटा सा एक कैलकुलेटर बनाते हैं, उस कैलकुलेटर के कोड को जब हम कंपाइलर पे रन का बटन क्लिक करके एग्जीक्यूशन में लाते हैं तो वो आपके पास प्रोग्राम रनिंग स्टेट में आ जाता है। जब प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होता है, एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है,
तो उस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। देन उसके अलावा फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन है, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस में से एक सर्विस है। अब फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि सपोज अगर आपके पास कोई फाइल का एक्सटेंशन है, सपोज कि उसका नेम है फाइल का abc.ppt, तो जो ही आप उस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ौरन से उसके एक्सटेंशन को देखेगा। पीपीटी एक्सटेंशन है, इसका मतलब है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को ये फाइल दे दी जाए। इसी तरीके से अगर कोई एक्सटेंशन जो है डॉट एम पी थ्री है तो वो फ़ौरन से वी एल सी प्लेयर या मीडिया प्लेयर को दे दिया जाएगा वो फाइल का एक्सेस। और इसी तरीके से अगर एम पी फोर है या फिर डॉट डी ओ सी एक्स वगैरह है तो इसका मतलब है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है और वर्ड की फाइल को वो एक्सेस दे दिया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर को एक्सेस दे दिया जाएगा उस फाइल का। और अगर सपोज के कोई डॉट एक्जी फाइल है ई एक्स सी जो होती है तो उसका एक्सेस जो है डॉस के थ्रू इंस्टॉलेशन वगैरह के सेटअप कोई हो या कोई भी जो सॉफ्टवेयर की रनिंग कंडीशन जैसे होती है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं आप सेटअप डॉट एक्जी अक्सर आप देखते हैं तो वो डॉस के पास एक्सेस चला जाता है। डॉस का एरिया जो है वो उसको एक्जी फाइल्स को चलाने में हेल्प कर रहा है। तो ये फाइल्स और फाइल्स के टाइप्स, फाइल के एक्सटेंशंस को देख के उससे रिलेटेड डिसीजन लेना ये ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे अक्सर आप देखते हैं अननोन कोई एक्सटेंशन हो फाइल की तो वो जब आप ओपन करने लगते हैं तो फॉरन से ऑपरेटिंग सिस्टम पूछता है कि ओपन विद व्हाट, ओपन विद किसके साथ, इसको किस सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको ओपन करना है। डॉट पी डी एफ फाइल है तो उसको अडोब रीडर के थ्रू जैसे ओपन किया जा सकता है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो फाइल्स की टाइप्स हैं उससे रिलेटेड फिर सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होना और उसके साथ इंटरफेसिंग प्रोवाइड करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है, उसकी एक सर्विस है। देन उसके बाद कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन में मॉडेम के ज़रिए से जो डाटा को कन्वर्ट करके केबल पे या फिर आपका वाईफाई डिवाइस है कोई तो वायरलेस सिग्नल कन्वर्ट करना, भेजना और फिर रिसीव करना, सेंडिंग रिसीविंग के सारी जो टास्क हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कम्युनिकेशन डिवाइसेस सर्विसेज को भी हैंडल कर रहा है। फिर फाइल रिसीव हो रही होती है तो वो बिट बाय बिट फाइल का डाटा रिसीव हो रहा होता है तो उसको रिसीव करना एट द एंड जो है फाइल को कंप्लीट, जैसे कहते हैं अलग अलग उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको कंप्लीट सेट बना के एक फाइल को जिसे कहते हैं रीजॉइन कहें या फाइल की जो है, जैसे आईडीएम में अक्सर जो है आप देखते हैं कि डाउनलोडिंग हो रही होती है तो डाउनलोडिंग में अलग अलग पैकेट्स डाउनलोड हो रहे होते हैं और उनको एंड पे ज्वाइन करके कंप्लीट फाइल बनाना वो भी एक किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। एरर डिटेक्शन करना, एरर्स को रिमूव करना ओएस की सर्विसेज में है। रिसोर्सेज के एलोकेशन करना, कौन सी फाइल कितनी कितने साइज़ की है और वो हम किसी एक्सपोज के हार्ड ड्राइव में फ्री स्पेस आपके पास 500 MB की है और आप उसमें 1 GB की फाइल स्पेस करने लगेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ौरन से मैसेज देगा कि स्पेस अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से अकाउंटिंग जो है आपके जितने भी हिस्ट्री मैनेज हो रही होती है या फाइल्स के रिकॉर्ड मैनेज हो रहा होता है या फिर किसी भी फाइल्स टोटल स्पेसिस या उसकी कितनी मेमोरी है उसकी कैलकुलेशन हो रही होती है वो भी ओएस देख रहा होता है। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के हवाले से भी कोई ऐसी फाइल जिसको आपके पास एक्सेस मतलब प्रिविलेज ना हो उसको आप एक्सेस करने लगें, जैसे कोई विंडोज़ की फाइल जो मेन फाइल है उसको कोई आप डिलीट करने की कोशिश करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको फ़ौरन से एरर मैसेज देगा कि आप इस फाइल को नहीं डिलीट कर सकते। या कोई फाइल रनिंग में हो उसको रीनेम करना चाहेंगे तो वो फ़ौरन से प्रोटेक्शन का मैसेज देगा कि फाइल इज़ इन रनिंग प्रोसेस, रनिंग स्टेट, यू कांट रीनेम इट। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी वगैरह भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस मैनेजमेंट के हवाले से, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। अल्लाह हाफिज़।